तो देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे और मार्केट पे सबसे पहला मैं आपको सवाल पूछने वाला हूं कि क्या मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। क्या रिटेल है उसको ट्रैप करने की कोई साजिश चल रही है या फिर बड़ा प्लेयर खुद ट्रैप होगा। ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको, ठीक है, क्यों बता रहा हूं, सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। आज का जो ये वीडियो है पूरा टाइम लेके समझ लेना। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप मार्केट में सामने वाले की साइकोलॉजी को पकड़ना सीख जाओगे। ठीक है ना, बहुत ही लर्निंग वीडियो होने वाला है, काफी कुछ नॉलेज भी मिलेगी और साथ में आपको मंडे का प्रिडिक्शन भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप खुद समझ जाओगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो अभी चला क्या है मार्केट में। वो तो आप डेली मार्केट देखते हो तो वो कुछ बताने की मेरे को जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, आपको भी पता है कि क्या है अभी सिलसिला। पर कुछ चीजें जो है वो मैं आपके सामने सबसे पहले बताना चाहता हूं। ठीक है, यहां मैं एक ड्रॉ करता हूं, ठीक है, उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये ले लिया। अब देखो यहां से लेके यहां तक एक हमने सर्कल बनाया और दूसरा जो सर्कल है वो यहां से हम बनाने वाले हैं इधर तक। ध्यान से समझ लेना। ठीक, अब देखो, अब देखो चार्ट का मैजिक देखो आप। ठीक है, कि चार्ट कैसे बोलता है वो भी समझ जाओगे, आप खुद समझ जाओगे कि भैया बड़े प्लेयर्स जो है ऑपरेटर्स है वो क्या हमें लड्डू दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज, सबसे पहले आप यूं समझ लो कि ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज वो कौन सी रेंज है पता है। यहां कौन बैठा है, ऑपरेटर बैठा है। ऑपरेटर मतलब बड़ा प्लेयर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, बड़ा प्लेयर जो बैठा है वो यहां बैठा है। रिटेल कहां बैठा है, ये रिटेल की पोजीशन है। ठीक है, ये रिटेल की पोजीशन है। अब रिटेल को लगता है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऑपरेटर हमेशा एक ही चीज करता है कि भैया जो रिटेल का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट मार्केट को ले जाता है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर, अभी देखो मार्केट चल रहा है, मार्केट का पूरा जो सिलसिला है वो इस रेंज के आसपास है। अगर आप देखेंगे इसी रेंज के आसपास से मार्केट को घुमा दिया जाता है। मतलब ऑपरेटर नहीं चाहता, ये जो बड़े प्लेयर्स, ठीक है, हमने उसको नाम दिया है ऑपरेटर। ठीक है, इन लोगों को नहीं चाहना कि भैया मार्केट 52,750 के ऊपर जाए। क्यों, क्योंकि इनके जो स्टॉप लॉसेस है, ठीक है, एसएल जो पड़े हैं वो इस लेवल के ऊपर पड़े। ठीक है, तो जब तक इनके एसएल जो है वो सेफ रहेंगे ना तब तक वो मार्केट में अपने तरीके से मोमेंटम कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास तो फंड ज्यादा है, कैसे भी करके वो डाटा शिफ्टिंग कर लेते। रिटेल को क्या होता है पता है, उसको सिर्फ एक ही व्यू में लेके बैठना होता है कि भैया आज मार्केट खुलेगा ऊपर जाएगा हम सी ले लेंगे। ठीक है, सी बाय करके बैठ जाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। बस यही व्यू होता है रिटेल का। ठीक है, पर ये जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो ऐसे सोचता है कि भैया रिटेल कहां से एंट्री कर रहा है वही पकड़ता है वो। ठीक है, रिटेल की एंट्री को ही वो पकड़ लेता है। अब देखो यहां बार बार मार्केट आता था, बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम देता था, यहां आता था, हर बार यहां से क्या होता था, डाउन साइड मोमेंटम देता था। एक दो बार क्या किया पता है, रिटेल ने यहां से मार्केट को उठा लिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे इधर आप देख सकते हो उठाया मार्केट, इधर भी आप देख सकते हो मार्केट को उठाया, यहां फिर यहां कंसोलिडेशन में हुआ, मार्केट को होल्ड करवाया ताकि क्या हुए, रिटेलर्स जो है उनको लगेगा कि भैया मार्केट अब यहां से हम सीई बाय कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा। इनके स्टॉप लॉसेस होते हैं ना वो इधर होते हैं। ठीक है, भैया स्टॉप लॉस के साथ सी बाय कर लेते, मार्केट अब ऊपर जाएगा। अब यहां से ये लोग खेल करते हैं, मार्केट को सीधा यहां से यहां तक गिरा देते हैं। मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया था कि 52,250 के नीचे मार्केट में गिरावट आएगी और उसके दिन जैसे मैंने वो लेवल बताया था यहां से एक बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली थी। ठीक है,
तो फिर देखो अब मार्केट गिरा, ठीक है। देखो ये साइकोलॉजी कैसे हमारे साथ ये लोग खेलते हैं, ठीक है, रिटेल के साथ कैसे ये लोग गेम प्ले करते हैं। मार्केट गिरा, इंपॉर्टेंट लेवल जो था 52,000 का जो लेवल, जो कि मार्केट में हर जगह पे ये बात चलती है कि भैया ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अब जैसे ही वो टूटा, ठीक है, रिटेल क्या सोचेगा कि भैया मार्केट अब आया नीचे, अब मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा पता है, वो फिर से यहां पीई बाय कर लेगा, पुट बाय कर लेगा, समझ लो। अब वो सोचेगा कि मार्केट गिरेगा, अब हम ऐसे रखेंगे इस लेवल के ऊपर, ठीक है। जैसे ही वो पोजीशनिंग बनती है मार्केट में, बड़े प्लेयर्स एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से मार्केट को उठा देते हैं। उठाने के बाद यहां जो एसएल पड़े थे इस रेंज के आसपास, वो सारे के सारे मार्केट खा गया, ठीक है। खाने के बाद अब देख सकते हो इधर से इधर तक का मोमेंटम देखने को मिला है। अब ये जो रेंज मैंने आपके सामने इतना सारा मैंने कुछ समझाया, ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया कि चलो भैया ये तो बात सही है, ये तो हमें भी कुछ लोग बोलते हैं, हमें भी ये तो पता है भाई, ऐसा तो होता है, ठीक है ना, सही बात है। चलो अब बात करते हैं पॉइंट की। तो देखो अब क्या है पता है, देखो मार्केट अभी जिस जिस लेवल पे खड़ा है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप देखेंगे इसकी जो क्लोजिंग है वो इधर है, मार्केट पिछली बार भी इधर से घुमा था। कौन सा लेवल है, 52,250 का लेवल, ध्यान से समझना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब इनके जो एसएल पड़े हैं ना बड़े प्लेयर्स के, वो पड़े हैं इधर कहीं, स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये लोग क्या कर सकते पता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ तेजी वाले बैठे हैं, यहाँ मंदी वाले बैठे, सारा खेल इन्हीं लोगों का है। यहाँ एक एसएल पड़ा है, इसके नीचे भी एक एसएल पड़ा है रिटेल का, ठीक है, दो जगह पे रिटेलर्स के एसएल पड़े हैं। अब मार्केट को गिराना है बड़े प्लेयर्स को, तो इन एसएल को यहां से नीचे खाना पड़ेगा, तभी मार्केट एक गिरावट देगा। तो सी वाले देखो, अब रिटेलर क्या करेंगे पता है, रिटेलर इधर करेंगे एंट्री, ठीक है, रिटेल की एंट्री इसी साइड के आसपास हर बार होती है। वो क्या सोचेगा कि भैया मार्केट में अब सीई साइड लेके बैठ जाते हैं, मार्केट इधर से हर बार इस लेवल के पास से खरीदारी आते हैं, बाउंस आता है, मार्केट को उठा देंगे, ठीक है। चलो भैया गैप अप भी हो गया, तो एक चीज ध्यान समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, गैप अप गैप डाउन भी होता है तो इस लेवल के ऊपर 52,500 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता ना, तब तक इन लोगों को पैनिक नहीं आएगा, ठीक है। किसी एक को तो पैनिक होगा ना, क्योंकि देखो साइकोलॉजी जो होती है, ठीक है, साइकोलॉजी पर अगर आप ध्यान देंगे ना, मार्केट की साइकोलॉजी समझ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या सोच के हमें डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज समझो भैया, ये जो बड़ा प्लेयर बैठा है वो हर बार इधर से माल ठोक देता है, मार्केट गिरा देता है, ठीक है। यहां भी देख सकते हो, यहां से यहां तक मार्केट गिराया, फिर यहां मार्केट आया, फिर यहां तक गिराया, ठीक है, और हर बार यहां से मार्केट को उठाया जाता है। एक बार रिटेल इधर ट्रैप भी हुआ, फिर उठाया मार्केट। अब अगर रिटेल को प्रॉफिट में जाना है, ध्यान से समझना, अगर रिटेलर्स को प्रॉफिट में जाना है ना, तो सबसे पहले यहां जो एसएल पड़े हैं बड़े प्लेयर्स के, वो मार्केट को खाने के लिए जाना पड़ेगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। जब इसके ऊपर जाएगा तभी ये निकलेगा, समझ लो। बाकी वो क्या करेगा, जो शिकारी की, वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक शिकारी था, ठीक है, वो शिकारी शिकार करने जाता था ना, तो उसके हाथ में कुछ दाना रखता था, ठीक है, कुछ दाना रखता था। अगर शिकार भी करना है तो सबसे पहले अपने को ही कुछ खाना डालना पड़ता है, खाने के लिए भी कुछ खाना पहले शिकार को दिखाना पड़ता है कि भैया ये खाना है, इधर आजा, समझ रहे हो। और उसके बाद वो जाल बिछाता है और उस जाल में शिकार को फंसाता है, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और मार्केट के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर चीज समझ ले तो मार्केट काफी कुछ आपको समझा देगा, ठीक है। तो ऑपरेटर ठीक वैसे ही काम करता है, शिकारी टाइप का उसका माइंडसेट होता है। रिटेलर्स को कैसे भी करके पहले वो उसको दिखाता है, ठीक है, कि भैया आजा, इधर आजा, प्रॉफिट आएगा तेरा, आजा इधर,
जैसे ही रिटेलर एंट्री करेगा, ठीक है, वो देखेगा कि उनके एसएल कहां पड़े हैं, ठीक है, उनके एसएल के नीचे ले जाएगा। देख रहे हो, देखो मार्केट को ऊपर से गिरा रहे थे, ठीक यहां तक मार्केट को गिराया। अब क्या लगेगा, भैया मार्केट गिर चुका है, अब तो यहां से उठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां एक सपोर्ट बना है, बार बार मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, अब यहां से उठ रहा है और होल्ड भी करवाया। यहां देखो मार्केट को स्टेबल भी करवाया है ताकि रिटेलर्स को लगे कि भाई अब तो यहां से अपसाइड जाएगा ही, ठीक। अब उसके बाद क्या, जैसे ही उन लोगों ने एंट्री करी, यहां रिटेलर्स आया, रिटेल आया, इन्हें सी की साइड की पोजीशन बनाई, नीचे जो एसएल थे, दूसरे ही दिन अगर आप देखेंगे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट ने धड़ाधड़ यहां से एसएल काट दिया, ठीक। और जैसे यहां सेलिंग साइड मोमेंटम आया, रिटेल ने पुट साइड मोमेंटम करना स्टार्ट किया, मार्केट को उठाया गया यहां तक, कहां तक, यहां तक। अब यहां जैसे ही मार्केट आया, मार्केट को नीचे लाया गया है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी समझा दी, मार्केट की डायरेक्शन साइकोलॉजी के ऊपर चलता है। अगर आपने एसएल पकड़ना समझ लिया कि बड़े लोगों के जो एसएल है, ठीक है, इनके एसएल इसके ऊपर है, इनके एसएल इसके नीचे है, ठीक है, अगर ये आपने समझ लिया ना तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्या है, देखो मार्केट इधर से गिरा है, फिर यहां डाउन आया गया है, तो अब रिटेलर जो है ना, रिटेलर इधर से पोजीशन बनाना स्टार्ट करेगा सीई साइड, ठीक है, वो सोचेगा कि भैया मार्केट इसके ऊपर जाएगा। चलो मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं जाएगा, जाना चाहिए, चलो जाता है तो जाने दो, ठीक है, पर हम क्या देखेंगे कि अब रिटेलर्स इधर एंट्री कर रहे हैं तो इनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इस रेंज के नीचे होंगे, ठीक है, इस रेंज के नीचे ही होने चाहिए। तो अगर इधर कहीं भी मार्केट को उठाया जाता है, 52,500 तक ले जाया जाता है और उसके बाद यहां से नीचे आता है, तो वहां से फिर आ सकती है क्या, क्या आएगी, सेलिंग, ठीक है, फिर आएगी सेलिंग। और सेलिंग आएगी जिसमें रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट में एक नीचे की साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे कि सर आप तो बात बोल रहे हो मंदी की, ऐसा मैं नहीं बोलता, मैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। मार्केट तेजी की जाए, तेजी की साइड जाए, मंदी की साइड जाए, एक व्यू लेके मैं कभी नहीं बैठता। जिन लोगों, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, उनको पता है मैं कभी भी एक व्यू लेके नहीं बैठता कि भैया अब इस वीक पूरा मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसी जो व्यू लेके बैठते हैं ना वो डेंजर होते हैं, ठीक है, वो मार्केट के लिए काफी डेंजर है, क्योंकि उसी वही व्यू आपको लॉस करवाता है मार्केट में। क्योंकि आपको फिर ना अगर ऑपोजिट भी मार्केट चला जाता है ना तो आपको फिर क्या होता है पता, बदला लेने की भावना से आप और ट्रेड करने लगते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना था, गया नहीं, तो आप और बाय करोगे, या तो एवरेजिंग करने स्टार्ट कर दोगे, नीचे से और सी खरीदोगे, वो और लोग नीचे ले जाएंगे, ऐसा होता है। फिर आप जब थकोगे ना तब मार्केट को उठा देंगे। ये सब चीजें जो है ना वो काफी जरूरी है। अब देखो हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये हर एक कैंडल जो है वो एक दिन की है। अब यहां मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, देखो यहां से एक अपर साइड में आप देखेंगे, अपर साइड से एक रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है, ये जो वीक देखने को मिल रही है ना इधर और इधर। अब क्या होगा पता है, ये जो रेंज बनी है ना इसमें होगा होप ट्रेडिंग। होप ट्रेड क्या होगा पता है, होप रखेंगे लोग कि भैया मार्केट गिरेगा, क्योंकि अब कंफ्यूज है मार्केट। तेजी वालों को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाता है तो मार्केट को नीचे लाया जाता है, और ठीक है, और मंदी वालों को लगता है कि मार्केट गिरेगा और जैसे ही मार्केट यहां गिरता है ना मार्केट को उठाया जाता है। तो अब चलेगा होप ट्रेड, और होप ट्रेड होता है ना उसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम मिलने की ट्राई होती है, क्योंकि होप में लोग क्या करते हैं, पोजीशन या तो होल्ड करने लगते हैं, या तो एवरेजिंग करने लगते हैं, या तो ज्यादा होप के कारण लोग क्वांटिटी में काम करने लगते हैं और उसी का फायदा लेता है बड़ा प्लेयर, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अब की जो रेंज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट बनेगी। तो अब देखिए कंक्लूजन पे आया ना, तो एक चीज समझ लो कि सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी समझा देता हूं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर कैसे बना है। बैंक निफ्टी में जो रिटेलर्स है, ठीक है, रिटेलर्स के जो एसएल है वो कहां पर है पता है आपको, 52,100 के आसपास, 52,100 और 52,000, ठीक है, ये दो लेवल के आसपास रिटेल के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं।
तो अगर मार्केट को यहां से नीचे ले जाना है बड़े प्लेयर्स को, तो इन एसएल के नीचे मार्केट को लाना पड़ेगा। जैसे पिछली बार 52,000 के नीचे मैंने आपको टारगेट दिया था कि 51,750 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वहीं से घुमा है मार्केट, देख लेना, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मार्केट टच किया था। ठीक है, तो इनके नीचे इनके एसएल पड़े हैं, तो हो सकता है ऑपरेटर बने, मतलब जितना हो सके तो हो सकता है ना उतना वो इसके नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब एग्रेसिवली रिटेलर्स जो है वो अच्छा कब माना जाएगा पता है? जब मार्केट 52,550 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर दे, इसके ऊपर कामकाज करना शुरू कर देगा, तभी यहां से एक ऑपरेटर की एक साइकोलॉजी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मेरा व्यू तो सिंपल सा है कि भैया जब तक मार्केट इस रेंज को काटता नहीं है, ये रेंज, ठीक है, इस रेंज के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है ना, तब तक यहां से मैं एग्रेसिवली सीई साइड में फोकस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये लोग का जो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, मैं उसी के बेस के हमेशा मैं उसी के ऊपर ही फॉलो करता हूं। ठीक है, तो अब इनके एसएल अगर खाने हैं तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा। रिटेलर के अगर वो लोग एसएल खाने आते हैं तो इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 52,000 का लेवल ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, और 52,100 का लेवल, क्योंकि इसके आसपास रिटेलर्स के एसएल पड़े हैं। ठीक है, तो अगर इन लोगों के डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, ठीक है, ऑपरेटर के अगर आप साइकोलॉजी समझ लोगे ना कि भैया ये बड़ा प्लेयर जो होता है वो कैसे प्ले करता है, अगर वो आपने समझ लिया तो आपको काफी कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी। अब देखो यही चीज अगर आप यहां देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में हुआ क्या, देखो ये जो तेजी आई है ना, उस तेजी का लॉजिक समझो। बार बार इस रेंज में मार्केट आता था। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां भी और यहां भी मार्केट जब जब आता था ना, यहां से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती थी। अगर आप देखेंगे बार बार मार्केट इधर आता था, मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती थी। क्यों देखने को मिलती थी? क्योंकि यहां बैठा है बड़ा प्लेयर। अब बड़ा प्लेयर क्या करेगा कि भैया इनके जो एसएल है वो इसके आसपास रखेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इधर रखेगा और फिर वो दबा के माल बेचेगा। यहां देख सकते हो माल को बेचा, एक बड़ा फॉल आया, यहां भी माल को बेचा, एक बड़ा फॉल आया। ठीक है, यहां भी ट्राई करी, जैसे ही मार्केट इधर आया ना, एक बार मार्केट को डाउन ले जाने की ट्राई करी कि भैया अब हमारे जोन में आया है, मार्केट को सेलिंग कर दो। अब इनके जो एसएल थे, ठीक है, वो एसएल इधर पड़े थे। देखो यहां जो है, ये जो लेवल है, पहले खुला, फिर यहां से थोड़ा सेलिंग किया। अब इनके जो एसएल पड़े थे वो इधर कहीं पड़े थे। ठीक है, यहां एसएल रखा और फिर सेलिंग करना स्टार्ट किया। अब मार्केट घूमा घूमा, जैसे ही इन लोगों के एसएल ट्रिगर हुए, समझो जैसे इनके एसएल ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ, मार्केट यहां से 200 पॉइंट मोमेंटम कर गया। ठीक है, अब क्या है, देखो अब निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास खड़ी है। ठीक है, 24,450 का जो लेवल है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि यहां सबसे बड़ा प्लेयर बैठा है इसके ऊपर। ठीक है, और मार्केट ने इनके एसएल एक बार उड़ाया भी है। तो अब जो भी आया उसके बाद मार्केट में फिर से डे एंड तक फ्राइडे की वजह से वहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। ठीक है, इसको हम गिरावट नहीं बोल सकते कि भैया मार्केट में गिरावट है, वो प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते, क्योंकि फ्राइडे का फैक्टर भी काम करता है। तो अब अगर हम बात करें कि भैया अब कैसे साइकोलॉजी काम कर सकती है, ठीक है, तो अब दो चीजें आप समझो। ठीक है, अब हम फ्राइडे का अगर मार्केट ले तो यहां आपको एक मैं चीज सिखाना चाहता हूं। देखो यहां से अब इधर से मार्केट घुमा है। ठीक है, ये इधर से देखो, ये यहां से, ठीक है, यहां से मार्केट घुमा है। तो अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भैया अब इन लोगों के एसएल कहां होंगे? ठीक है, इन लोगों ने पोजीशन कहां से बनाई होगी? तो आपका सिंपल सा सवाल होना चाहिए कि यहां से एक तो सेलिंग बनाया है, इधर से भी सेलिंग बनाया है। ठीक है, तो अब वो लेवल कौन सा है? तो वो लेवल है 24,600 का। ठीक है, ध्यान से समझना, 24,600 के आसपास से इन लोगों ने सेलिंग करी है। तो इनके जो एसएल होंगे वो 24,650,
24,700, ठीक है, इसके आसपास रहेंगे मार्केट का, ठीक है। इनका जो एसएल है वो यहां कहीं होगा, और यहां जो बैठा है बायर, जो रिटेल बैठा होगा, उनका जो एसएल है वो इसके आसपास होगा, इसके नीचे 24,400 और 24,450 के नीचे, ठीक है। अब लॉजिक समझो, मार्केट इधर गया, अपसाइड गया, फिर डाउन आया, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे आएगा ना, इसके नीचे कौन सा लेवल, 24,400 से 24,450 के लेवल के नीचे आएगा ना, तो जो रिटेल है ना वो थोड़ा पैनिक में आएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे अरे बाप रे, मार्केट ऊपर गया था, अब फिर से वो 24,500 के नीचे आ रहा है, हो सकता है मार्केट गिरेगा, ठीक है। फिर जैसे ही उसकी पोजीशन जो भी बनेगी, उससे ऑपोजिट हमें पोजीशन बनानी है, ठीक है। ऑपोजिट क्यों बने? क्योंकि बड़ा प्लेयर हमेशा ज्यादातर विन होता है, ठीक है, ज्यादातर विन रहेगा मार्केट में। तो अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है 24,600 और 24,500 के ऊपर का, ठीक है। 24,500 के ऊपर रहना चाहिए मार्केट। 24,600 और 700 को अगर मार्केट निकालेगा, तभी एक अगली जो सेलिंग वाला जो प्लेयर बैठा है वो फिर से निकलेगा, और फिर से ऐसी ऐसी बड़ी जो कैंडल है ग्रीन, ऐसी आपको बनती हुई देखने को मिल सकती है। पर शर्त है कि इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए, समझ रहे हो। और ठीक वैसे ही मार्केट में यहां आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक आपको यहां से एक ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करता हूं। ये ट्रेंड लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो ये मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, देखो ये, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। निफ्टी में जितना मार्केट इसके ऊपर रहता है, ठीक है, यहां से मार्केट देखो यहां आया था ना, मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। अब इसके आसपास क्लोजिंग करवाई है मार्केट में, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहां से प्रोबेबिलिटी 24,400 और 24,450 की है, समझ रहे हो। 24,450 निफ्टी, 24,400 का निफ्टी अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, 24,500 के नीचे रहेगा, तो मेरा व्यू ये है, ठीक है। मैं देखो खुला बोलता हूं, पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, हर एक बंदे का अपना व्यू होता है, सबके रिस्पेक्ट करो, ठीक है। आपका व्यू तेजी का है, नो डाउट आप तेजी करो, मेरा व्यू लेवल टू लेवल है। 24,450 और 24,400 का सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट है, 24,500 के नीचे ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरा जो काम है वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ चलता है, ठीक है, तो मैं उसी को फॉलो करता हूं। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको फील करके अपसाइड ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट में भी 24,600 का जो लेवल है, वहां बड़े प्लेयर्स के जो एसएल है, उस एसएल को खाना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक अगला जो ट्रेंड है वो फिर से हमें 24,800 का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सीनेरियो होता है अगर आपने साइकोलॉजी पकड़ ली, ठीक है। साइकोलॉजी अगर आपने पकड़ ली कि भैया अब जो रिटेलर्स है इनके जो एसएल है वो इधर कहीं है, यहां बड़ी बाइंग आई है, तो यहां 24,300 के नीचे कोई बड़ा प्लेयर बैठा होना चाहिए, इसके नीचे उनके एसएल होने चाहिए, ये सब सीखना है, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब मार्केट इधर भी है, इधर भी उठा है मार्केट, तो यहां भी एक बार कहीं ना कहीं इनके एसएल यहां भी होने चाहिए। कौन सा लेवल है, 24,450 के आसपास, यहां भी एसएल होने चाहिए इन लोगों के। तो ये सब अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको ट्रेडिंग में एक परफेक्टली काम करने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी देखो मार्केट में ना एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जितना आपका एक्सपीरियंस काम करता है ना, उससे ज्यादा आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। साइकोलॉजी जितनी आप डेवलप करोगे, साइकोलॉजी आप पकड़ लोगे कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है। देखो हर एक कैंडल की साइकोलॉजी होती है, हर एक कैंडल की साइकोलॉजी होती है, अगर आप समझेंगे तो यहाँ हर एक चीज एक कैंडल के साथ अगर आप बात करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया यहाँ बाइंग आई, फिर से वो सारी की सारी तीन तीन कैंडल में यहाँ रिवर्स हो चुकी, पर यहां आया है सपोर्ट, तो सपोर्ट के पास से उठाया जा सकता है, मार्केट को उठाया, देखो है उठाया। यहां आया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास से क्या किया, मार्केट को गिराया, फिर से ले जाने की ट्राई करी कि भैया मार्केट को ब्रेकआउट कर देता है। फिर से जितनी यहां बाइंग आई थी वो डे एंड तक, वहां थोड़ी बहुत फ्राइडे फैक्टर के कारण
प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि यहाँ बड़ा कैंडल वाला बायर बैठा है, ठीक है, ये बायर बैठा है इस रेंज के आसपास। तो ये लेवल होता है 24,450, 24,400 का लेवल, ठीक है। ये सब चीजें समझनी है, ठीक है, मेरे को यही सिखाना है आपको। अगर आपने ये समझ लिया, अगर आपने ये पकड़ लिया, तो आपको इतना कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट का जो प्राइस एक्शन है, जो रियलिटी है मार्केट की, वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। देखो इतना ज्यादा बोला हूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को ना बोलने का पूरा मना किया है, ठीक है ना, फिर भी मैं गला फाड़ता हूँ। किसके लिए? आपके लिए, ठीक है। मेरे को डॉक्टर्स ने मना किया है भाई कि आप ज्यादा मत बोलो, आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को पता है उनको पता है कि मेरे को थोड़ा हार्ट में वो दिक्कत है, ठीक है। तो ज्यादा मैं बोलता हूँ ना तो कुछ दिक्कत होने लगती है, ठीक है। फिर भी मैं बोलता हूँ, पहले थोड़ा बोल सकता था, अभी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, ज्यादा लंबा। तो मैं फिर भी आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, आपको लर्निंग देने की ट्राई करता हूँ। देखो मेरा ना तो कोई प्रीमियम सर्विस है, ना कोई मेरा पेड कोर्स है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कहीं से भी मैं कुछ भी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो भी एक बिल्कुल फ्री है। अगर सीखना है तभी वहां जुड़ो, ठीक है। अगर कुछ सीखना है, कुछ मार्केट में रियलिटी अगर समझनी है ना, तभी वहां जुड़ना। अगर आपको अच्छा अच्छा सुनना पसंद है तो मत जुड़ना भाई, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो देखो अगर कोई बंदा इतना मेहनत कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसको ना अप्रिशिएट करो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। कमेंट में कुछ बताओ कि आपको कैसा लगता है कंटेंट, क्या है क्या नहीं, आपको लर्निंग मिली नहीं मिली, क्या आपकी सवाल जवाब है, ये सब अगर आप पूछोगे ना तो मेरे को लगेगा कि चलो भैया कोई बंदे हैं जो सीखने में रियलिटी में रियल में कुछ ध्यान दे रहे हैं मेरी लर्निंग पे, ठीक है ना। तो उससे मेरे को और फोकस मिलता है काम करने में, ठीक है। तो ये सब चीजों का आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। लाइक अगर आपने यहां तक देख लिया और नहीं किया है तो मेक श्योर लाइक हो जाना चाहिए, और शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि भैया आपको कैसी लगती है लर्निंग। और भी काफी कुछ आएगा वीकेंड में, मेरा ऐसा प्लान है कि हर एक वीकेंड में मैं आपको काफी कुछ सिखाने की ट्राई करूंगा। पर धीरे धीरे जैसे ही मेरे को स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, मैं आपको धीरे धीरे और ज्यादा ज्ञान प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा। अब देखो ज्यादा मेरे को बोलना नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यही खत्म करता हूँ वीडियो, ठीक है। तो आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आएगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, साइकोलॉजी आप पकड़ रहे होंगे। आपको कुछ साइकोलॉजी के बारे में समझाया मैंने कि कहाँ एसएल कैसे ट्रिगर करवाते हैं मार्केट में बड़े प्लेयर्स, कैसे बड़े प्लेयर्स प्ले करते हैं, तो ये सब चीजें होती है। बाकी बहुत कुछ है वो मैं सिखाता रहूंगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।